जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर 7 क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे साइंस के क्लास को। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो तो आपका प्रश्न यहाँ से एग्जाम में ज़रूर बनता है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे साइंस के एक ऐसा चैप्टर तरंग गति, जो कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 से 4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं या कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। वे सारे प्रश्नों को देखेंगे तो आप लोग शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि ये क्लास आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न बन सकता है यहाँ से, और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है ये प्रश्न कि रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है। तो दोस्तों ये अवरक्त तरंगे है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर नोट्स बनाते हैं तो उसमें स्टार देकर जरूर लिखिएगा मेरे भाई। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 390 से 750 नैनोमीटर के बीच होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बन सकता है इस लेसन से, और एग्जाम में पूछा भी गया है ये प्रश्न कि आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बन सकता है आपके एग्जाम में इस लेसन से कि कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, और कई बार आपके एग्जाम में देखा भी गया और पूछा भी गया है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती, ऐसा किस कारण होता है। तो आपके पूछा जा सकता है किस कारण होता है, तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके हर एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गामा किरणों की खोजकर्ता कौन है, या गामा किरणों की खोज किसने की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हेनरी बेक्यूरेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक्स किरणें की खोज किसने की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, अगर आपको याद ना हो तो आप लोग नोट्स में इसे लिख लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में यह प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि परावैंगनिक किरणें जोहान रिटर ने खोज की थी, और किसने की थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की थी। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि दृश्य किरणों की खोज किसने की थी, तो न्यूटन ने की थी। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ से आपका बन सकता है कि अवरक्त विकिरण की खोज किसने की। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि लघु रेडियो तरंगे, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे भाई। तो एकदम आपको अगर ये सब याद ना हो तो इन सारे को आप लोग एक नोटबुक में लिख कर रख लीजिए, क्योंकि ये खोजकर्ता जो होता है ये बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी, तो मार्कोनी ने की थी, और ये कई बार पूछा गया है प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार देकर इसे लिख लेना मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बन सकता है आपके एग्जाम के व्यू से, यानी कि आपके एग्जाम में कौन से प्रश्न बन सकते हैं इस लेसन से। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार देखा गया, और इस लेसन के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आयन मंडल, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा जाता है कि कुलिज नलिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, कई बार आपको ग्रुप डी वाले एग्जाम में भी देखने को मिला और एनटीपीसी में। तो एक्स किरणें होती है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा जाता है कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है। तो गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण प्रयुक्त होता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है,
कोबाल्ट साल्ट वाला जो ये प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या नेक्स्ट प्रश्न आपके बन सकते हैं इस लेसन से आपके एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए यहाँ से आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी है, अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है, तो प्रकाश तरंगे, भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे होती है, ये डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, ये सब क्या होती है, अनुप्रस्थ। जैसे सितार हो गया, गिटार हो गया, वीणा, इसमें कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, ये पूछा जाता है कि सितार में कौन से तरंगे उत्पन्न होती है, गिटार में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आप सबके लिए। इस जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग कौन सी होती है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा जाता है अनुदैर्ध्य तरंगों कौन सी है, यानी कि ध्वनि जो है क्या कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है। भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे कौन सी है, अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है, ये प्रश्न आपके पूछा जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपको नोट्स में उतार लेना है। अल्ट्रासाउंड तरंगे ये कौन सी तरंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एकदम आपको ध्यान देना और इसको लिख लेना है नहीं याद हो तो, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बन सकता है इस लेसन से आपके एग्जाम के व्यू से। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार पूछा गया है मेरे भाई, एकदम स्टार देकर लिख लेना। रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है और ये प्रश्न आपको पूछा ही जाता है कि परावैंगनिक किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें और गामा किरणें को तरंगदैर्ध्य को आरोही क्रम में, कभी कभी ये दे देता है और आपको कहता है आरोही क्रम में कौन है इसको बताइए। तो सबसे पहले गामा किरणें, उसके बाद एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, उसके बाद सूक्ष्म किरणें हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से थे, तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और प्रेस कर दे, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों डेली ये क्लास जो है आपको 9:30 में देखने को मिलेगा, इसके पहले आपको हिंदी की क्लास देखने को मिल जाएगी 7:30 में। उसके बाद अगला यानी कि तीसरा जो क्लास होता है आपका 2:30 में होता है, जो कि हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और रात 9 बजे भी आपकी क्लास चलती है, तो उस क्लास में भी जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।